अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सादिका अख्तर है और मैं आपकी ट्यूटर हूँ। आज हम अपने लेसन 2 में पढ़ेंगे ब्लॉक कोडिंग पैलेट्स के बारे में। तमाम कोड्स जो होते हैं उनके कुछ ना कुछ कलर्स होते हैं और उनका कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो मैंने कुछ स्लाइड्स बना रखी हैं, उन स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। आपके मोशन ब्लॉक के सेक्शन में सबसे पहले आपको ऊपर नज़र आ रहा है मूव 10 स्टेप्स। जो भी वाइट एरिया के अंदर नंबर्स हैं ये सब एडिटेबल हैं, ठीक है। मूव 10 स्टेप्स का मतलब है आपका स्प्राइट 10 कदम आगे बढ़ जाएगा। आप इसको एडिट करेंगे तो ये ज़्यादा और कम भी हो सकता है। टर्न ये क्लॉकवाइज है और नीचे वाला जो टर्न है वो एंटी क्लॉकवाइज है और इसके अंदर जो नंबर्स आप पुट करेंगे वो डिग्रीज में काउंट करेगा। बिल्कुल इसी तरह नीचे गो टू रैंडम प्लेसेस। अब बिल्कुल कोई ख़ास स्पेस सेट नहीं है, वो रैंडम पोजीशन पर चला जाएगा आपका स्प्राइट। और अगर किसी ख़ास पोजीशन पे आपको लेके जाना हो तो गो टू एक्स एंड वाई का ब्लॉक यूज़ करेंगे। फिर है ग्लाइड। ग्लाइड का मतलब है हवा में थोड़ी देर के लिए उड़ना, ऊंचा सा हो जाना। वो उसके लिए टाइम भी है और पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, रैंडम पोजीशन भी और सिलेक्टेड पोजीशंस भी। फिर पॉइंट इन डायरेक्शन, यानी आपका स्प्राइट किस डायरेक्शन में देख रहा होगा। माउस के पॉइंटर के डायरेक्शन में भी कर सकते हैं कि भाई आप माउस मूव कर रहे हो और आपका स्प्राइट जो है वो उसकी तरफ मूव करे, जैसे कि गेम्स के अंदर यूजुअली होता है। आप जो ये वाले ब्लॉक्स हैं साइड वाले, ये चेंज और सेट एक्स और वाई के जो हैं, इसका मतलब है आप अपने जो पर्टिकुलर स्प्राइट होता है इसे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर सेट कर सकते हैं आपके स्टेज एरिया के अंदर। और इसके बाद है इफ़ ऑन एज बाउंस। बाउंस का मतलब है एज यानी किनारे से टकरा के वापस आ जाना। इसका मतलब है आपके स्टेज एरिया की जो बाउंड्रीज़ होती हैं, जी हाँ, जो एंडिंग्स होती हैं वो बाउंड्रीज़ हैं और उसके ऊपर अगर आपका स्प्राइट टकराएगा तो क्या होगा, क्या वो बाउंस करेगा या नहीं करेगा, आप यहाँ से उसे कोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है उसकी रैंडम स्टाइल ऑफ रोटेशन और फिर नीचे है एक्स वाई पोजीशंस एंड डायरेक्शन। और ये सर्कल के अंदर है, ऊपर वाले ब्लॉक से नीचे वाले ब्लॉक्स की शेप चेंज है और शेप चेंज इसलिए है कि ये आगे जाके वेरिएबल्स के अंदर यूज़ होंगे। हमारा सेकंड सेट है लुक्स ब्लॉक सेट। इसमें आपके, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, स्प्राइट के कॉस्ट्यूम्स चेंज होते हैं, जैसे कि वो क्या पहना हुआ है, कैसा दिख रहा है, ठीक है, या क्या कहेगा, और उसके पोजेस वगैरह और शो और हाइड के ऑप्शंस भी। देखिए सबसे ऊपर आपके टॉप के ऊपर मौजूद है कि से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स। इसका मतलब आपका स्प्राइट या कैरेक्टर जो है वो हेलो कहेगा 2 सेकेंड के लिए। एग्जैक्टली हेलो और टू दोनों एडिटेबल है, कुछ भी कह सकता है और कितने भी सेकेंड्स के लिए। सिर्फ नीचे लिखा है से हेलो, इसमें टाइम नहीं है, ये अपने टाइम ड्यूरेशन से चलेगा, ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करेगा। इसी तरीके से थिंक ऑप्शन है, सेम वर्ड्स के लिए ही यूज़ होगा, आपका कैरेक्टर थिंक करेगा। फिर नीचे है स्विच कॉस्ट्यूम टू। कॉस्ट्यूम आपके स्प्राइट की अपीयरेंस है, आप अलग अलग कॉस्ट्यूम सेव कर सकते हैं और वक्त आने पर उसे कोड दे सकते हैं कि वो किस वक्त कौन सी पोजीशन ले। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, जो कॉस्ट्यूम्स आपने लाइन में लगा रखे होंगे उन पर खुद ही चेंज होता चला जाएगा। फिर है स्विच बैकड्रॉप टू। जी हाँ, बैकड्रॉप भी चेंज होते हैं कॉस्ट्यूम्स की तरह और आप उनको ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट भी कर सकते हैं स्पेसिफिकली। और फिर नेक्स्ट बैकड्रॉप, यानी आप सिलेक्ट ना करें, जो आपने लाइन में रखे होंगे वो ऑटोमेटिक चेंज करता रहेगा। चेंज साइज बाय, सेट साइज टू। देखिए चेंज और सेट में फ़र्क है। चेंज का मतलब है आपके साइज़ को 10 गुना बढ़ा देगा या 10 टाइप्स चेंज कर देगा, लेकिन सेट का मतलब है आपके साइज़ को सेट कर देगा, फिर आपका साइज़ चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज कलर, अब कलर वाले में भी सेम ऐसा ही है कि कलर का ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसके अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट किस्म के कलर्स के अलावा। पिक्सेलेशन होती है, फिश आई होती है, गोस्ट इफेक्ट होता है, इफेक्ट्स होते हैं बेसिकली। फिर है सेट। चेंज और सेट में दोनों में सेम ही चीज़ बताई मैंने आपको कि चेंज का मतलब है आपका इफेक्ट को चेंज कर देगा और सेट का मतलब है आपका इफेक्ट कंडीशनल होगा, सेट हो जाएगा। फिर है क्लियर ग्राफिक इफेक्ट्स। हो सकता है आपको किसी पॉइंट पर जाके कोई भी ग्राफिक इफेक्ट ना चाहिए हो तो ये ब्लॉक यूज़ करेंगे। फिर है शो और हाइड। आपको हर स्टेज पे ये बताना होगा कि आपका कौन सा स्प्राइट कहाँ दिखेगा और कहाँ नहीं दिखेगा। जैसे जब गेम स्टार्ट होता है तो सिर्फ स्टार्ट का बटन दिखता है और सारे गेम या कैरेक्टर्स नज़र नहीं आते। जब हम स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं उसके बाद जाके हमें सारे स्प्राइट्स और दूसरे फंक्शन नज़र आते हैं। तो ये सब यहीं पर इन्हीं ब्लॉक से कोड करते हैं। फिर है गो टू फ्रंट लेयर। आपका जो गेम होता है ये बेसिकली लेयर्स के ऊपर होता है। आपका कैरेक्टर कभी आगे हाइड हो जाए, पीछे चला जाएगा, हाइड हो जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा, जैसे मारियो गेम में होता है।
और फिर गो फॉरवर्ड यानी आगे वाली लेयर्स की तरफ आ जाएगा। फिर नीचे देखें, बताया था मैंने पहले भी कि जो एंड वाले ब्लॉक्स होते हैं उनकी शेप चेंज होती है और वो बेसिकली वेरिएबल्स में यूज़ होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। हमारा थर्ड ब्लॉक है साउंड ब्लॉक सेट। इसमें हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं और दूसरी वॉइसेस और साउंड इफ़ेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो स्प्राइट की अपनी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे जो है वो साउंड्स और इफ़ेक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्पेशली जैसे अपना नाम लेना हो या कोई ख़ास इफ़ेक्ट देना हो, और उनको रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें एडिट भी कर सकते हैं, उनको फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, लाउड कर सकते हैं, फेड इन कर सकते हैं, इवन के रोबोटिक वॉइस के अंदर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लॉक्स इसके मौजूद हैं, ये आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आपके कैरेक्टर या स्प्राइट जो है वो कब आवाज़ बनाएगा, स्टार्ट करेगा। जैसे गेम स्टार्ट होती है, अब म्यूज़िक आने स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब बिगिनिंग में ही कमांड लगी होगी प्ले साउंड की, स्टार्ट साउंड की, या फिर स्टॉप ऑल साउंड की जब आपका कैरेक्टर आउट हो जाएगा। तो फिर चेंज पिच भी है, यानी चेंज भी कर सकते हैं अपनी साउंड, जो भी इफेक्ट्स मौजूद हैं या वॉइसेस मौजूद हैं उनके पिचेस को, और सेट भी कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं, चेंज वॉल्यूम कर सकते हैं, कहीं पर आवाज़ ज़्यादा हो सकती है, कहीं जाके आवाज़ कम हो सकती है। और नीचे एज यूजुअल स्मॉल सर्कुलर जो ब्लॉक मौजूद है वो वेरिएबल्स के अंदर यूज़ होगा। हमारा नेक्स्ट ब्लॉक का सेट है इवेंट्स ब्लॉक सेट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है। यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारी एक्टिविटी स्टेज के ऊपर कब स्टार्ट होगी या फिर किस तरह स्टार्ट होगी। जैसे कि सबसे ऊपर वाला जो हेड है, हाँ इन्हें हेड ब्लॉक्स कहते हैं। पहला है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, जब ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा यानी आप जब गो का बटन दबाएंगे। फिर व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, स्पेस के अलावा आप कोई भी की रख सकते हैं, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू से चेंज हो सकती है। व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड, या फिर जब कोई ख़ास स्प्राइट क्लिक होगा जैसे कि बटन। जब बैकड्रॉप स्विचेस टू, या फिर आपका बैकड्रॉप किसी ख़ास पोजीशन पे चेंज होगा तब। फिर व्हेन लाउडनेस, या फिर आपकी जो म्यूज़िक है वो किसी ख़ास लाउडनेस लेवल पे पहुंचेगी तब। या फिर व्हेन आई रिसीव ब्रॉडकास्ट मैसेज, या मैं जब कोई ख़ास मैसेज रिसीव करूँगा। जी हाँ, आपके जो ब्लॉक्स होते हैं या कोड्स होते हैं उन्हें मैसेजेस देने होते हैं बेसिकली आपने ना। जैसे जब स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो तमाम गेम के सारे स्प्राइट्स को और कोड्स को ये मैसेज मिल जाता है कि जी हमें बिल्कुल सबको रेडी हो जाना है और हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप कस्टम ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाएंगे और उन्हें रिसीव भी करेंगे और सेंड भी करेंगे। और आपने ये याद रखना है कि ये हेड ब्लॉक्स हैं, तो बाकी जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वो इनके नीचे लगेंगे, ये हेड पे टॉप पर ही आएंगे और तमाम कोड्स इसके नीचे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट सेट है कंट्रोल ब्लॉक सेट, ठीक है। इसके अंदर आप अपने स्प्राइट्स को कंट्रोल करेंगे या बैकग्राउंड्स को कंट्रोल करेंगे। जैसे पहला है वेट 1 सेकेंड, हाँ आप अपने ब्लॉक्स में ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा कोड कितनी देर चले। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा देर तक म्यूज़िक चले या कम देर तक के लिए चले तो इस तरह का ब्लॉक्स आपको यहीं से मिलेगा। फिर है रिपीट और फॉरएवर, और इनकी शेप ज़रा चेंज है क्योंकि ये ब्लॉक्स को घेर लेते हैं। बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं, चाहे वो साउंड का हो, चाहे वो लुक का हो या वो मोशन का हो, वो सब इसके अंदर आएंगे, इनके पेट में जाएंगे सेंटर में, और ये उनको कवर कर लेंगे। यानी सिलेक्टिव ब्लॉक्स को रिपीट भी करा सकते हैं, सिलेक्टिव ब्लॉक को फॉरएवर भी चलने दे सकते हैं। इसके बाद नीचे हैं इफ़ और इफ़ देन की कमांड्स वाले। जैसे आपने स्नेक गेम खेला होगा, तो जब स्नेक गेम खेलते हैं तो स्नेक आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला जाता है, अपनी क्लोनिंग करता है, और जब क्लोनिंग करता है तो एक ख़ास स्पेस में जाके अगर वो वॉल से टकरा जाए तो आउट हो जाता है। तो ये एफ एंड देन की कमांड्स जब भी इस्तेमाल होती हैं कि आपका कैरेक्टर अगर एनिमी से टकराएगा तो आउट हो जाएगा, और अगर नहीं टकराएगा तो अपनी क्लोनिंग करता रहेगा। उस तरह के ऑप्शंस आप इन ब्लॉक्स के अंदर डालेंगे, और यहीं पे क्लोनिंग का भी ब्लॉक मौजूद होता है। आप अपने कैरेक्टर को उसकी सेम क्लोनिंग बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा स्नेक वाले गेम में वो अपनी दुम की टेल की क्लोनिंग करता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला जाता है ना। और आप चाहें तो ये तमाम क्लोन रोक भी सकते हैं, यहाँ पे इसका हेड ब्लॉक भी मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारा ब्लॉक का सेट है सेंसिंग का। हाँ, ये आपके इनपुट को सेंस कर लेता है। जैसे कि पेंट की एप्लीकेशन है,
मैंने बताया था ना, स्क्रैच सिर्फ गेम्स बनाने के लिए नहीं है, ऐप्स भी बनाता है। अगर फ़र्ज़ करें आप एक ऐप बना रहे हो जिसमें आप पेंट करते हैं, तो आपका जो पेंट ब्रश होगा जब वो रेड कलर को सिलेक्ट करेगा तो फिर रेड ही पेंट करेगा, फिर जब ब्लू को सिलेक्ट करेगा तो ब्लू ही करेगा। तो ये कलर सेंसर्स वहाँ से इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ टचिंग माउस पॉइंटर, क्या आपके माउस के पॉइंटर को टच करेगा तो क्या होगा, चाहे वो गेम हो या एप्लीकेशन हो। फिर टचिंग कलर, अगर कलर को करेगा तो कैसे होगा। फिर उनकी मिक्सिंग है, फिर उनका डिस्टेंस है, फिर आस्क भी है। ये आस्क जो है बेसिकली इनपुट देने के लिए है, सेंस कर रहा है ना कि आप क्या कह रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपने क्विज़ बनाया और आपने पूछा भाई 2+2 क्या होगा, तो जो कंज्यूमर है या आपका जो फ्रंट यूज़र है वो इसमें इस बॉक्स के अंदर अपना आंसर लिखेगा। फिर नीचे आंसर का सर्कुलर ब्लॉक है, ये वेरिएबल है बेसिकली, क्योंकि जब इनपुट आएगा तो आपको नहीं पता क्या आना है, तो वो वेरिएबल में जाके स्कोर में सेव होगा। इसके बाद है की स्पेस प्रेजेंट है आपका, स्पेस की प्रेस, यानी अगर कोई बटन दबाया जाएगा तो क्या होगा, सेंस कैसे करेगा वो उसको। अगर माउस नीचे होगा तो, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शंस भी यहीं से इस्तेमाल होते हैं। और माउस का एक्स और वाई, यानी अगर नीचे होगा तो अक्सर मैंने गेम खेले पाइल वाले, माउस आप मूव करते हैं तो वो पाइल में से पानी गिर जाता है, अगर एक्स एक्सेस पे करेंगे तो नहीं गिरेगा। तो ये सेंसिंग बेसिकली यहीं से कंट्रोल होती है सारी। अब नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर्स का ब्लॉक्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही समझे आप, मैथ्स की तरह ही है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मौजूद है। ये आपके इनपुट्स को सेंस कर सकता है और उसकी कंडीशंस को उस पर काम कर सकता है। जैसे कि ये आपको अलाउ करेगा कि आप 2 इनपुट एक साथ दे सकते हैं या नहीं, या आपकी कमांड्स को चलाएगा, और इफ़ और का या फिर एंड की कमांड्स को यूज़ करेगा। जैसे जब कलर मिक्सिंग है, अगर आप कोई आप पेंट की एप्लीकेशन बना रहे हैं और आपने रेड एंड येलो को मिलाया तो क्या होगा, ये सब जो ऑपरेशन है, इनपुट्स हैं, वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। और ये बहुत ही वाइड किस्म का इसकी रेंज है, क्विज़ेस के अंदर इस्तेमाल होता है, गेम्स में होता है, ऐप्स में होता है। ये जो ऑपरेशन वाला बार है, ये जितना मुश्किल है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। अब है हमारा वेरिएबल ब्लॉक सेट। वेरिएबल ब्लॉक सेट बेसिकली बहुत ही छोटे ब्लॉक्स होते हैं, कम यानी ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन आप इसमें जितने चाहें वेरिएबल्स बना सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं इसको। एक गेम के अंदर कई किस्म के वेरिएबल्स हो सकते हैं, और ये वेरिएबल जो आप उसमें पुट करेंगे वो इसको स्टोर भी कर सकता है, सेव भी कर सकता है, ताकि नेक्स्ट लेवल पे जाने के बाद, या आप अपना यूज़र, अगर आप अभी नहीं खेल रहे हो बाद में दोबारा खेलेंगे, तो वो आपके आंसर्स को या अपने स्कोर्स को सेव रख सकता है। अब है हमारा डिफ़ाइन कस्टम ब्लॉक। जी हाँ, आप अपनी मर्ज़ी के कस्टम ब्लॉक्स भी बना सकते हैं। जितने ब्लॉक सेट्स अभी तक हमने देखे, हो सकता है उसमें से किसी का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए हो और आप वो बार बार यूज़ करने वाले हो, तो आपको डिफ़ाइन सेक्शन में जाके अपने ब्लॉक्स का सेट खुद बना के स्टोर करने का ऑप्शन भी मिलेगा। और उनकी शेप्स भी थोड़ी सी चेंज हैं, ये देखिए हेड्स भी मौजूद हैं, ताकि आप अपने अंदर जो सिलेक्टिव ब्लॉक्स हैं उनको मिला के एक बाकायदा सेट, स्टेप ऑफ सेट्स बना लें। लास्ट है हमारा एक्सटेंशन ब्लॉक। ये लास्ट वैसे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है आगे, लेकिन हम फौरी तौर पे इसको यूज़ नहीं करेंगे, बाद में करेंगे या आगे एडवांस लेवल पे जाके करेंगे। टॉक टू स्पीच का ऑप्शन है इसके अंदर, वीडियो सेंसिंग होता है, म्यूज़िक प्लेइंग है, पेन है, ड्रॉ है, या फिर लीगो के साथ आप उसको अटैच करके उसकी मूवमेंट्स के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं। ये बेसिकली इनपुट वाले होते हैं। आज हमने बहुत सारे ब्लॉग्स के सेट पढ़ लिए हैं और शायद ये बहुत सारे आपके दिमाग में मर्ज भी हो गए होंगे, लेकिन मैंने एक साथ इसकी वीडियो इसलिए बना दी है कि जब भी किसी को मुश्किल हो अपनी वीडियो निकाले और उसके अंदर अपना ब्लॉग निकाल कर देख ले कि जी मैंने किस ब्लॉग के बारे में क्या बताया था। तो ये रिपीटिव तौर पर आप इसको वीडियो को देखेंगे जब ही जाके आपके ये समझ में आएगी, या जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस में आ जाएंगे तब। इसके अलावा मैं इनको अपने लेसन्स के अंदर भी शामिल करती हूँ इन वीडियोस को। तो आप में से किसी को कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ आज का लेसन भी समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। थैंक यू।